यूनेस्को ने स्नान। भगवान ऋषियों के साथ स्नान करने जा रहे हैं गुरुदेव की आज्ञा के साथ। किसमें स्नान कर रहे हैं? गंगा जी में। आओ गंगा का ध्यान करें। सब सुख करण हरण सब शूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। धरती पर गंगा तारने के लिए लाई गई थी, विष्णु के चरणों से निकली है, ब्रह्मा के कमंडलों में बैठी है, शिव के मस्तक पर विराजित है। गंगा त्रय योग सिद्ध कारक है। विष्णु के चरणों से निकली है गंगा, भक्ति योग सिद्ध करती है। भगवान के मस्तक पर बैठी है, ज्ञान योग सिद्ध करती है। ब्रह्म कमंडलों में वास रहा है गंगा का, कर्म योग सिद्ध करती है। एक और बात, सकल मनोवांछाओं की पूर्ति करती है। जो देवता कुछ न दे पाए हो आज तक, वो गंगा का स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। तब दर्शनात् मुक्ति किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल लब कणिका पीता। ऐसा कहा गया है कि गंगा का एक कण भी पर्याप्त है विकृति नाश के लिए, मनोमालिन्य को शांत करने के लिए, सब प्रकार के तन मन बुद्धि के रोग शांत करने के लिए एकमात्र औषधि गंगा है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलेवरे, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। जब कोई औषधि काम न करे तो हमारा आपसे निवेदन है कि गंगा का आचमन कराइए। उसमें विद्युत तरंग है, उसमें अमृत है, उसमें अपूर्व दिव्यताएं हैं। आज भी वैज्ञानिक बड़े चकित हैं, किसी एक जल में 12 तत्व होते हैं, उसके शुद्धि के, पवित्रता के, उसमें पूर्णता के जो मानक हैं वो 12 तत्व बताए गए, पर गंगा जी में 14 हैं, 2 अतिरिक्त हैं। वो कोई एक ऐसा द्रव्य है जो ब्रह्म द्रव्य कहा गया, कोई एक ऐसा द्रव्य है, कोई एक ऐसा तत्व है जो अमिट है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। गंगत्व से, उसकी शुचिता से, उसकी अविरलता निर्मलता से, उसके सतत प्रवाह से, उसकी प्रवाहमानता से वो सिद्ध होता रहता है। ऐसी गंगा में गुरुदेव के कहने से स्नान किया सबने, गंगा का पूजन हुआ। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि घर में कुछ गंगा जल रखो कि एक कण ले सकें आप। ये भारत के लोगों के लिए बताया गया है, ये आचार है भारत का, ये संस्कार है भारत का। किंचित धीता, थोड़ा ध्यान लगाए करो। भगवद गीता, ग्रंथों का पारायण कीजिए। गंगा जल लब कणिका पीता, एक भी कण अगर आपकी जिह्वा पे चला गया है तो पर्याप्त है। अब मान लो गंगा जी नहीं है तो क्या करें? तो गंगा ने वरदान दिया, ये ध्यान से सुनने की बात है। अगर गंगा जी हमारे घर में नहीं है तो क्या करें? तो गंगा जी ने वरदान दिया है कि कैसा ही जल आप पी रहे हैं, मेरा स्मरण कर लिया जाए तो उस जल में मैं पहुंच जाऊंगी। स्मरणात् प्रवेश, मेरा स्मरण से ही प्रवेश हो जाएगा उस जल में। इसलिए प्राय सुधी संस्कारवान, हमने तो कई साधु देखे ऐसे कि जब वो जल पी रहे हैं तो गंगा का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आह्वान से वो चीज प्रकट होती है। और हमारे देवता आह्वान से ही जागृत होते हैं। इया गच्छ इया तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। हमारे यहाँ तो सुपारी में गणेश का आह्वान कर लिया जाता है।